हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा। अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। India's foreign exchange reserves reached an all-time high. अब जो हालात हैं ये मुल्क टूटने के करीब है। कुछ टस से मस नहीं हो रहा। जो हालात बलोचिस्तान में है, किस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, किस तरह उठा के मारा जा रहा है। अब जो KPK में शुरू हो गया, उसके बाद अब पंजाब में जो जुल्म शुरू हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इसका सबूत दे रहा है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 अगस्त को खत्म हुए सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.299 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 683.987 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है, वो फैसिलिटेट करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, थोड़ा सा कोई काम करता है, तमाम सरकारी अदारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जो है सियासतदान है वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं। तो पहले हम इंडिया को इस बात पे तनकीद करते थे कि भाई इंडिया के पास वॉशरूम नहीं है, तो इमरान खान साहब जिसे पाकिस्तान की सारी यूथ सपोर्ट करती है, उन्होंने ये ऑन कैमरा कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा वॉशरूम तो भारत के अंदर मौजूद है। तो हम हमेशा देखें, हम इंडिया की सारी चीजें भूल के वॉशरूम पे और गुर्बत पे क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं देखते वो IT में क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या कर रहे हैं, उनके मुल्क में टेस्ला आ गया, आईफोन आ गया, ये चीजें हम क्यों नहीं देखते? हमारा दिमाग गुर्बत पे और वॉशरूम पे ही क्यों? बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार भी खाली हो गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। विदेशी मुद्रा संकट से आटा खरीदने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद नहीं है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आटा खरीदना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है और इस वजह से भी पाकिस्तान में आटे के दाम और बढ़ते जा रहे हैं। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना ही 77 इयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 690 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहा। जो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। बात करेंगे IMF की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज IMF अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें IMF 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहाँ से आया, कैसे जमा किया? और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल। इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ, ठीक है, तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, वो IT में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। लोग मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी एथिक्स ही नहीं है। हाँ, सही बात है। करेक्ट हो गया। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है, IT के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या, कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया IT से कमाता है। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है।
आपका कोई फ्यूचर नहीं है, आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए हैं इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, यूरोप कंट्री में इसी तरह ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया की जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इस टाइम दुनिया के टॉप 5 में आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम दुनिया के बॉटम पे है बिल्कुल। ठीक है। ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, 8 करोड़ पाकिस्तानी माइल्डली तौर पे ज़हनी डिप्रेशन के मरीज हैं। 8 करोड़ लोग। And talking more of India's economy, India's foreign exchange reserves rose for a third straight week to a record high of $683.99 billion as of August 30th. Data from the Reserve Bank of India showed on Friday. अब जो हालात हैं ये मुल्क टूटने के करीब है। अच्छा। टस से मस नहीं हो रहा। जो हालात बलोचिस्तान में है, किस तरह लोगों पे जुल्म हो रहा है, किस तरह उठा के मारा जा रहा है। अब जो KPK में शुरू हो गया, उसके बाद अब पंजाब में जो जुल्म शुरू हो गया, ये अब तो कच्चे के ढाकू भी आ गए हैं। पब्लिक ये चीज देख लेती है कि भाई बॉर्डर पे टांग किसकी ऊंची उठती है, इंडिया वालों की या पाकिस्तान वालों की। पब्लिक ये क्यों नहीं देखती कि भाई चांद पे कौन चला गया, इंडिया चला गया या पाकिस्तान। एक तरफ हम कहते हैं यहाँ इंडिया से हमारे दफा मजबूत है, हम इंडिया जंग लड़ सकते हैं, दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं हम कुछ को लेकर मांग रहे हैं। इस तरह है कि वो आज़ाद हुए, हम आज़ाद नहीं हुए। अच्छा, हम एक जंगल से निकल के ना, हम गोरों के पहले गुलाम थे, अब हम गोरों के गुलामों के गुलाम हैं। अब हम तीसरी जगह गुलाम आ गए हैं। इंडिया चांद पे जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहा है रशिया के साथ मिलके, यानी वो टेक्नोलॉजी में इस हद तक पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ तो नहीं किसी ने साजिश की। वो इसलिए कि वहाँ फौज दखल नहीं देती। अच्छा, हमारे मुल्क में फौज के बगैर काम ही नहीं होता, इसलिए आज फौज बदनाम हो रही है कि हर काम के पीछे, हर माफिया के पीछे फौज है। तब से ये पाकिस्तान बना। ठीक है। जब भी कोई नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आया, ठीक है, उसने एक लफ्ज जरूर कहा है, क्या ये मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से ना देखे। बस वो उसका फर्ज है एक दफा बताना कि इस कौम को मजबूत हाथों में उस पे लगाना कि बाकी हमारे दुश्मन है, बाकी हमारे दुश्मन। वो दुश्मन है तो खत्म कर लो यार, एक दफा मर जाओ या सुलह कर लो। And India's foreign exchange reserves rose to a record high for a third straight week. In contrast, many of India's neighbors and peers are struggling with their currency reserves. Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and Nepal are going through a crisis with a severe shortage of dollars. They barely have enough to cover for 2 months of imports. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।